हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, यस इट इज़ माय बर्थडे। और मुझे नहीं पता कौन मेरा व्लॉग जर्नी को फॉलो कर रहा है, बट इट्स बीन ऑफिशियली 1 ईयर सिंस आई स्टार्टेड यूट्यूब। और मेरा पहला व्लॉग भी मेरे बर्थडे पे ही था। तो मुझे पता है इस साल मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही हूँ, कभी अपलोड किया, कभी गायब हो गई। बट इंशाल्लाह इस ईयर आई रियली वांट टू स्टे कंसिस्टेंट, और देखते हैं ये जर्नी हमें कहाँ तक लेके जाता है। तो ऑनेस्टली मैंने यूट्यूब बस फ़न के लिए स्टार्ट किया था, बट आज मुझे सच में बहुत मज़ा आता है व्लॉग्स बनाने में। और मुझे अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स या फिर बैक होम पीपल क्या जज करते हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेरी हैप्पीनेस मैटर करती है। और ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। नॉट ओनली हिम, मेरी मॉम, सिस्टर, एवरीबॉडी। तो हम कहीं भी नई जगह गए या कोई भी न्यू डिश मैं ट्राई करती हूँ घर पे, तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि व्लॉग के लिए रिकॉर्ड किया है क्या? तो सिर्फ़ वो ही नहीं, इंडिया में जैसे मैंने बताया मेरी फैमिली, मॉम, डैड, सिस्टर, एवरीबॉडी कीप्स रिमाइंडिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी कि व्लॉग शूट कर लूँ, कंसिस्टेंट रहूँ, और उनका सपोर्ट देख के मुझे और मोटिवेशन मिलता है। सो यस गाइज़, आई होप फ्यूचर में और भी बहुत सारे व्लॉग्स आएँगे, और थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी पर्सन जो मुझे व्लॉग नंबर 1 से लेकर अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। सो सीरियसली इट मीन्स अ लॉट टू मी। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं मैंडेटरी बर्थडे डिनर करने के लिए। और ये जो प्लेस है ये है हैन शी फू, और ये है देरा सिटी सेंटर में। और ऑनेस्टली हम लोग काफ़ी टाइम से इस प्लेस पे आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी ये प्लेस क्लोज़ होता है, कभी काफ़ी फुल होता है बुकिंग। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इसका रेनोवेशन में था। तो फाइनली इस बार ये ओपन था, आई थिंक अराउंड 6 मंथ्स के पहले रीओपन हुआ है। आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर दो। और बेसिकली ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, और ये बफे टाइप कॉन्सेप्ट है। नॉट एग्जैक्टली बफे, बट इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। वाओ! तो बस डिनर करने के बाद हमने थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ, और फिर हम आ गए वापस घर। सिंस इट वाज़ अ वीकडे ऑल्सो वी हैड टू लीव अ बिट अर्ली, क्योंकि नेक्स्ट डे है, सबको ऑफिसेज़ होते हैं। बट ऑनेस्टली इट वाज़ रियली सिंपल एंड स्वीट एंड टू द डे। सो तो ये क्लिप है वीकेंड की। मैंने सोचा इसी वीडियो के साथ ही अटैच कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सेपरेट व्लॉग। तो हम आए हैं अपनी वीकली ग्रॉसरी करने के लिए। यूजुअली मैं अपने मतलब आप लोगों के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग ज़्यादा शेयर नहीं किया है पहले। तो बट इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा-सा व्लॉग में इंक्लूड कर लेती हूँ। तो हमें कुछ बेसिक स्टफ़ लेना था, और लंच करने के तुरंत बाद हम सीधा इस प्लेस आ गए। तो ये है ड्रीमलैंड सेंटर अबू शगारा में। और ऑनेस्टली ये मेरा पहली बार है यहाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई थी, एंड दिस प्लेस वाज़ क्वाइट गुड। बहुत अच्छे ऑफर्स एंड प्रमोशंस चल रहे थे। सो ड्रीमलैंड में ग्रोसरी करने के बाद हम आ गए इस प्लेस पे। इट्स कॉल्ड विनिंग डील, एंड ये प्लेस ना लिटरली मेरे टिकटॉक फीड पर बहुत बार आ रहा था। हर बार मैं सोच रही थी कि क्या, एक्चुअली क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ रही थी कि आखिर इस जगह पे क्या है। तो फाइनली हम यहाँ आ ही गए जस्ट टू चेक आउट द प्लेस। और ऑनेस्टली ये बहुत ही अच्छा वेयर हाउस टाइप स्टोर है, जहाँ आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ चीपर प्राइस पे मिल जाती है। तो चाहे यूटेंसिल्स हो, चाहे किचन एक्सेसरीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो मेनी थिंग्स। सो मैं तो बिज़ी थी देखने में, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप थोड़ा-सा उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लो, ताकि मैं व्लॉग में शेयर कर लूँ। अच्छा, तो मुझे इस प्लेस में ना ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें मिल रही थी जो यूजुअली हम टेमू या फिर ट्रेंडीऑल पे देखते हैं। लाइक सीरियसली इतना रैंडम यूज़फुल स्टफ़ यहाँ था। जैसे कि ये नाइफ़्स ही आप देख लो, दिस वाज़ फॉर 3 दिरहम्स। और मैं यूजुअली ऐसे नाइफ़्स गिफ्ट मार्केट या फिर दूसरे शॉप्स में नहीं मतलब अभी तक देखा। तो मेबी मिलते होंगे समवेयर एल्स, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ देख रही हूँ एट अ चीपर प्राइस।
दे ऑल्सो हैड दीज रियली नाइस स्टडी बॉक्सेस, जैसे ये 5 बॉक्सेस का सिर्फ 7 दिरम्स का था और स्मॉलर वंस वॉज फॉर 5 दिरम्स। और ऑनेस्टली गाइज ये टाइप्स के बॉक्सेस जो हैं वो बड़े ही यूज़फुल होते हैं। मतलब हम लोग सोचते होंगे कि कितने सारे बॉक्सेस लेके करेंगे क्या, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग देम यू रियलाइज ये कितने काम के हैं। तो और फिर ये वाटर बॉटल्स देखो, बैक होम इन इंडिया मेरी मॉम ऐसे बॉटल यूज़ करती थी और फ़नी थिंग ये है कि मुझे ये बॉटल्स तब दिखे ही नहीं प्रॉपर्ली। मैंने जब देखा तब जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी एंड आई वाज़ लाइक व्हाट! ये बॉटल्स भी थे यहाँ पे, मैंने क्यों नहीं देखे? मुझे लगता है स्टोर जाने का टोटल वर्थ इट था जस्ट फॉर दी स्पून्स एंड फोक्स। मतलब ये स्पून्स एंड फोक्स ना, दे वेर एक्चुअली ऑफ गुड क्वालिटी और प्राइसेस सुनोगे तो यू विल गेट शॉक। ऑब्वियसली यू हैव सीन इट, दे आर जस्ट फॉर 2 दिरम्स। तो मैंने अराउंड 8 पीसेस लिए थे उसके और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लाइक चीप लग रहे हैं, इट वाज रियली नाइस एंड फर्म। और ये सेट्स में नहीं थे, अलग अलग पीसेस बाय करने पड़ते हैं, बट स्टिल आई थिंक इट्स गुड फॉर द प्राइस एंड इट वाज कम्प्लीटली ओके। तो या इधर पता नहीं क्या क्या था, हस्बैंड क्या क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ मैं हस्बैंड से ये बोल रही थी बिहाइंड द कैमरा कि वो हाउ इज़ ही सो गुड एट कैप्चरिंग वीडियोज़ इन पब्लिक। आई गेट सो शाई। मुझे ना पब्लिक में कैमरा होल्ड करके शूट करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं लगता। आई जस्ट कैन नॉट फ़िल्म व्हेन पीपल आर वॉचिंग मी। एंड वो बिल्कुल ऐसे कैजुअली रिकॉर्ड कर रहे थे लाइक नोबडी इज़ इवन अराउंड। मैं लिटरली उनको बोल रही थी कि हाउ हाउ इज़ ही सो कॉन्फिडेंट and how are you not feeling shy at all? Because just imagine now, if I am holding the phone and recording and people are looking at me, I would just freeze, like I would 100% stop recording right there. Honestly mujhe most of the videos I don't record properly is because I get shy and I need to really overcome this feeling, but I also feel it's normal, right? थोड़ा awkward feel होना, थोड़ा shy होना, I think that's completely okay. So इसीलिए whenever I visit these places and whenever I feel like I have to show these places to you guys so that you can also benefit out of them, तो मैं हस्बैंड से बोल देती हूँ कि आप रिकॉर्ड कर लो प्लीज़। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली फूड प्रोटेक्टर है, द प्लेट कवर जिसको कहते हैं। मतलब यू जस्ट हैव टू ओपन इट, इसमें लाइट इलास्टिक जैसे कुछ होता है, मैं इधर पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। और ये ऑनेस्टली फ्रिज में फूड स्टोर करने के लिए बहुत यूज़फुल है। और फनी थिंग ये है कि मैं जो है ये टेमो में ऑलरेडी बाई करती हूँ एंड इट्स अराउंड 100 पीसेज दैट आई गेट फॉर 5 दिरम्स और समथिंग। एंड दिस प्लेस वाज सुपर चीप क्योंकि इधर ना 1 दिरम के लिए कुछ था। तो आई एंडेड अप टेकिंग 5 to 6 पैकेट्स बिकॉज ऑनेस्टली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होती है। एंड ओवरऑल मुझे लगा कि स्टोर में रियली यूज़फुल हाउस होल्ड एसेंशियल मिल रहे हैं। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, आई वुड रियली लव टू रीड देम। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.